नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 007 रायपुर से मैं शेख मुश्ताक। जैसे कि हम यहाँ पे अजय चकोले जी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लोकसभा की जो तय हुई 11 सीटें, उसके बारे में हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये जो सीटें तो ज्यादातर की जनरल दिखाई दे रही, जनरल सीट जो है बात रखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं हम। जी नमस्कार। तो सर, ये जो 11 सीटें जो आप लोकसभा की जो उम्मीदवार आपने यहाँ पे मैदान में लाए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे 11 विधानसभा जो मैदान में उतरे हैं, ये एक तरीके का आगाज है, क्योंकि अभी तक बहुजन समाज पार्टी, जो कि कांग्रेस या कोई अन्य दल, किन्होंने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है और ये मेरे को लगता भी नहीं कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों राष्ट्रीय पार्टी भाजपा और कांग्रेस को एक ही पार्टी टक्कर दे रही है, वो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। अभी विधानसभा में सिर्फ एक ही पार्टी विजय हुई है जो इन दोनों से अलग है, वो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इसका तात्पर्य यह है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के चुनाव का आगाज हो चुका है और हम ये चुनाव में जरूर जीत हासिल करेंगे। सर, इसमें जो ये फंड की बात आ रही है कि आपको इसमें फंड में जो आपको लोग किस तरीके से सहायता कर सकते हैं? देखिए, दूसरे पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां, ये जो है बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको उनकी कमियां निकाल कर उनसे फिरौती लेके चंदा वसूली किया जाता है। ईडी का धौंस दिखा के उनसे चंदा ले लिया जाता है। लेकिन हम तो वहां है नहीं और हम ऐसा करेंगे भी नहीं। हम तो सिर्फ घर घर जाएंगे और उनसे 10 रुपया मांगेंगे और 1 किलो चावल। हम इसी तर्ज पर एक चुनाव पाली ताना खाद का जीते हैं और हम इसी तर्ज पर लोकसभा का चुनाव भी जीते। तो जैसे दर्शकों, आप देखें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय चकोले जी ने अपने पार्टी के बारे में बताया हमसे। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज 007 रायपुर से मैं शेख मुश्ताक। गणतंत्र पार्टी में ने 11 लोकसभा प्रत्याशी उतारने की सूचना प्राप्त हो रही है। इस बारे में आपका स्पष्टीकरण क्या है? बिल्कुल सही है। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में 11 विधानसभा और 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें एसटी है, 1 सीट एससी है और 6 सीटें जनरल है। उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सभी 11 सीटों में अपने प्रत्याशी उतार रही है। जी, तो इनके नामों की सूची जो है आप थोड़ा सा बताएंगे, कौन कौन से नाम और कौन कौन लोकसभा में इनको टिकट मिला हुआ है? जी, हम शुरुआत करते हैं सरगुजा से। सरगुजा सीट श्री LS उदय जी
चुनाव लड़ेंगे वहां से। रायगढ़ सीट मदन गोड़ ये लड़ेंगे। जांजगीर चांपा मनहरण लाल भारद्वाज ये हमारे प्रत्याशी होंगे। बिलासपुर से नंद किशोर राज जी हमारे प्रत्याशी होंगे। नंद किशोर राज जी पहले 2-3 बार विधानसभा लड़ चुके हैं, काफी अनुभवी हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं। रायपुर सीट लाल बहादुर यादव जी लड़ रहे हैं। दुर्ग से मनहरण सिंह मरकाम ये चुनाव लड़ रहे हैं। महासमुंद से मोहम्मद फरीद कुरैशी ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये पिछला लोकसभा 2019 भी लड़ चुके हैं, काफी अनुभव है इनको, इसलिए इनको दिया गया। राजनांदगांव से नरेश मोटघरे जी ये अभी पिछला 2023 का विधानसभा चुनाव इन्होंने डोंगरगांव विधानसभा से लड़ा था और उनको भी अच्छा राजनीतिक अनुभव है। कांकेर से सुखचंद नेताम जी चुनाव लड़ेंगे। सुखचंद नेताम जी का बहुत आखिरी में इनका निर्णय हुआ और ये हमारे प्रत्याशी रहेंगे। एक कोरबा सीट से क्या नाम रह गया है? कोरबा सीट से, हाँ, कोरबा सीट से श्याम सिंह मरकाम जी चुनाव लड़ेंगे। श्याम सिंह मरकाम जी जो है प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और अभी ये 2023 में लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़े थे प्रेमनगर से और इनको अच्छा खासा वोट मिला था। उस समय इनको करीब 36,000 वोट मिले थे। अभी जैसा जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उस हिसाब से क्या लगता है कि विधानसभा में जिस हिसाब से भाजपा ने सबको पटखनी दी है, कांग्रेस भी यहाँ से गायब हो गई है और अब लोकसभा में भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि कोई भी पार्टी उनके सामने टिक नहीं पाएगी, तो आपका क्या कहना है? ऐसे में आपकी पार्टी क्या मूल मुद्दों को और उद्देश्य को लेकर उतरेगी? देखिए, इतना विधानसभा में इतनी विपरीत परिस्थितियां थी, न बसपा जीत पाए, न जोगी कांग्रेस जीत पाया, न कोई अन्य दल जीत पाया, एक भी, 2 राष्ट्रीय दलों को छोड़ के कोई नहीं जीत पाया। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक प्रत्याशी विजय हुआ, श्री तुलेश्वर मरकाम जी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि छत्तीसगढ़ की जनता तीसरे विकल्प के तौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मानती है और उसको वोट दे रही है और हो सकता है कि इस लोकसभा चुनाव में भी 3 से 4 सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को प्राप्त हो सकती है। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भी गोंडवाना गणतंत्र अपने प्रत्याशी उतारने की बातें सामने आ रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल हो रही है। मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी इस बार का लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश से लड़ रहे हैं। तो आगे की रणनीति के लिए क्या आपकी रणनीति होगी और आपके जो प्रत्याशी हैं क्या ये उतने खरे उतर पाएंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे। जब हम विधानसभा में हमारा एक प्रत्याशी खरा उतरा है तो लोकसभा में क्यों नहीं होगा? लोग जो है काम देख रहे हैं, लोगों के बीच कौन जा रहा है वो देख रहे हैं। तो मतदाताओं को किस तरीके से उनसे मत प्राप्त किया जाए, उनका किस तरीके से उनके कार्यों को किया जाए, इस पर विचार विमर्श करके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सतत प्रयत्नशील और प्रयत्न कर रही है। तो लोग उनके कार्यों को देखते हुए उनको जरूर प्राथमिकता प्रदान करेंगे। अपना परिचय। अजय चकोले, प्रदेश प्रवक्ता, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, रायपुर। आपके सभी प्रत्याशियों को और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।